अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम प्रोफेसर रेवरेंड फरियाद गिल आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत, सेहत और सलामती और तंदुरुस्ती अता फरमाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉगोस टीवी। आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। खुदा के लोगों, एक वीडियो लिंक मुझे भेजा गया। ये एक गीत है जिसका उन्वान है रूह का दरिया, और इसको गाया है तहमीना तारिक और जैनेट यूहन्ना ने, और इसके जो लिरिक्स हैं वो लिखे हैं पास्टर मोरिस बशीर साहब ने। और इसकी लाइनें कुछ यूँ हैं कि रूह पाक का दरिया बहने वाला है, दौर नया एक रूह का आगे, इस तरह से करके कुछ है, आने वाला है। आपसे दरख्वास्त ये है सुनने वालों से, ख़ास तौर पर जिनके पास इसके कॉपीराइट्स हैं, कि मेरी बात पर गौर कीजिएगा। ये जो लिंक है मुझे फॉरवर्ड किया गया, मेरे स्टूडेंट हैं, वर्शिपर हैं इस्लामाबाद से, नवाज़ गौरी साहब, उनकी तरफ से। और चूँकि वो सिखाते हैं, अपने स्टूडेंट्स को गीत सिखाते हैं, हारमोनियम सिखाते हैं, तो उनको इसमें थियोलॉजिकली कुछ मिस्टेक्स लगी हैं, तो उन्होंने मुझे भेजा। उनका भी शुक्रिया, और आप गौर कीजिएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले भी कई दफ़ा हमने बड़े सारे गीतों को करेक्ट किया है, सिर्फ गीतों को ही नहीं, और बड़े सारे हम थियोलॉजिकल इश्यूज़ जो हैं उन पर बात करते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि खुदा के कलाम की उत्तम और पाक और खरी और हकीकी तालीम खुदा के लोगों को दी जाए। पहले एक गीत था, जिंद गीत था, उसके जो लिखारी थे और जो प्रोडक्शन हाउस वाले थे आकाश साहिब, उन्होंने जनाब पूरी कोशिश की कि चैनल्स को बंद करवा दिया जाए। बल्कि जिन जिन लोगों ने भी उस गीत के उस मसले को हाईलाइट किया, थियोलॉजिकल जो एरर था, मिस्टेक थी, जो खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ थी, मसीह की उलूहियत के ख़िलाफ़ थी, खुदा की ज़ात के ख़िलाफ़ थी, उसको हाईलाइट किया। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर स्ट्राइक्स भेज कर या यूट्यूब को कंप्लेन करके हमारे, सिर्फ मेरे नहीं और बहुत सारे लोगों के चैनल्स बंद करवाने की कोशिश की। बजाय गलती को मानने के और डट जाना, ये खुदा के लोगों का काम नहीं है, ये शैतान का रवैया है। अच्छा, वापस आते हैं जी गीत पर। गीत में कुछ बोल इस तरह से हैं कि रूह पाक का दरिया बहने वाला है, नया दौर एक पाक रूह का आने वाला है। और फिर आगे जाकर वो कहते हैं, फिर से यहोवा मी बरसाने वाला है। फिर आगे जाकर लिखा है कि पेंतिकोस्त के शोले फिर से भड़केंगे। इस तरह की ये शायरी है सारी जी। ये बात दुरुस्त है कि कभी हमें खुदा बाप की ज़ात, कभी बेटे की ज़ात और कभी पाकरू की ज़ात बज़ाहिर काम करती हुई सबसे आगे नज़र आती हैं। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि तकरीबन हर दौर में ये इकट्ठे काम करते रहे हैं। अगर आप पैदाइश की किताब का ही मुताला करें, वहीं से हम आपको सब कुछ दिखा सकते हैं। खुदा तख्लीक करता हुआ, रूह पानी की सतह पर जुम्बश करता हुआ, और वसीला तख्लीक, जिसके वसीले से सब कुछ तख्लीक किया गया, यानी कलाम और नूर, मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा यस्सु, फिर हम की सूरत में भी वो आपको नजर आएगा। यानी कि वो सब इकट्ठे हैं। अहद अतीक में बार बार आपको ये नजर आएगा कि खुदा का रूह लोगों पर आया, खुदा का रूह कसरत के साथ लोगों में बसता था और काम करता था। यूएल की किताब के दूसरे बाब में, हाँ, ये ज़रूर है कि खुदा ने अपने बंदा यूएल नबी की मार्फत यह फरमाया था कि आने वाले वक्त में वो स्पेसिफिकली अपने रूह को हर बशर पर नाजिल कर देगा। और यूएल की किताब का दूसरा बाब, उसकी 28वीं आयत से लिखा है, और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा, और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। बल्कि मैं उन अयाम में गुलामों और लौंडियों पर भी अपनी रूह नाजिल करूंगा। ये तो है जी कलाम मुक़द्दस की तालीम। इसके बाद अगर कोई गाता कि जी रूह का दौर आने वाला है, तो वो बहुत अच्छी बात थी, बड़ा फिट था कि वो रूह आने वाला है। लेकिन जब आ गया तो फिर तो इसका जवाब नहीं बनता। यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब में लिखा है उसकी 16वीं आयत से, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा, यह खुदावंद यीशु मसीह का फरमान है,
तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे। कब तक जी? बोलो जरा, सुन रहे तुसी? कब तक आपके साथ रहे? अबद तक, हमेशा तक वो आपके साथ रहेगा। तुसी कड़ा दौर ले आना जी। आगे लिखा है यानी रूहे हक, जिसे दुनिया नहीं हासिल कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर है। यह खुदा का रूह है जो तुम्हारे अंदर रहता है। यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब में लिखा है 26वीं आयत से, लेकिन मददगार यानी रूहे हक, जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। यह खुदा के रूह की बात थी। यीशु का फरमान था कि वो आएगा, बाप मेरे नाम से उसको भेज देगा। और यूहन्ना की इंजील के 16वें बाब की 13वीं आयत से लिखा है, लेकिन जब वो यानी रूहे हक आएगा तो तुमको सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। यानी खुदामद यीशु मसीह ने बार बार इसको रिपीट किया कि पाकरू आएगा। और जैसा कि यूएल नबी की मार्फत लिखा था, तो फिर यह वाकया हुआ अमाल की किताब के दूसरे बाब में, जब हम पढ़ते हैं ईद पेंतिकोस्त के मौका पर, जहां पे लिखा है जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब लोग रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की तौफीक बख्शी। ये था जी वो वक्त जब खुदा का रूह आ गया था दुनिया में। मुकम्मल तौर पर खुदा ने उसको भेज दिया था, जिसका वादा खुदा ने यूएल नबी की मार्फत किया था और जिसका वादा खुदावंद यीशु मसीह ने किया था कि मैं पाक रूह को तुम्हारे लिए भेज दूंगा। तो वो तो आ गया। उसका जो मुकम्मल तौर पर आना था, जिसको आप दौर कह रहे हैं, तो ये उस वक्त मुमकिन हुआ जब खुदा ने अपने रूह को ईद पेंतिकोस्त पर भेज दिया। अब आपने कौन सा सीख लिया कि पेंतिकोस्त की तरह फिर से ऐसा होगा? बड़े सारे लोग ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं हर ईद पेंतिकोस्त के मौका पर। शायद वो सोचते हैं कि फिर से सारा कुछ वही होगा। और भाई, फिर से सारा कुछ वो नहीं होगा, वो हो गया जो होना था। अगर आप कुरिन्थियों के खत में पढ़ें, पहला कुरिन्थियों 6वां बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, और जो खुदावंद की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। ओके। और फिर 19वीं आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मकदिस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं, आगे लिखा है, बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। खुदा ने हमारी कीमत अदा की अपने बेटे के वसीला से और हमें अपना पाकरू अता किया जो हमारे अंदर रहता है। यह खुदा के कलाम की तालीम है। जो बिलीवर्स हैं, जो ईमानदार हैं, उनके अंदर रहता है। पहुंचो ये ना करी जाओ कि रूह आवेगा, और बल्कि ईमानदारों के अंदर है। ओके जी। तो ये खुदा के कलाम की तालीम है। अब ये जो नया दौर गीत के बदौलत ये लेकर आने वाले हैं कलाम में मुकद्दस में, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। सच में बता रहा हूं आपको। और दूसरी बात अहम करने लगा हूं कि जब आपने ये गीत सुना, मैंने गीत को सुना, और मैंने जब सुना था तो 300 से ऊपर कमेंट्स थे इस गीत पर। शायद अब और भी बढ़ गए हों। उन 300 प्लस कमेंट्स में से हर एक शख्स ने आमीन, हालेलुया, जबरदस्त, वंडरफुल। इन लोगों को यह नहीं पता कि जब खुदा के कलाम के खिलाफ बात हो रही है, जो कलाम पर मबनी तालीम नहीं है, उस पर भी आमीन आमीन। अदम मार्फत का शिकार है। इनको पर्सनैलिटीज़ को देखकर बड़ा शौक होता है कि बस जी बंदा आ गया या बंदी आ गई है, बस आमीन ही होना है, हालेलुया ही होना है। इनको यह नहीं पता कि खुदा का कलाम दर हकीकत कहता क्या है। 300 प्लस लोगों में से शायद ही कोई एक हो, मुझे तो नज़र नहीं आया, जिसको इसके जो लिरिक्स हैं उसकी समझ भी आ गई हो। तो ये आमीन हालेलुया करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है और खुदा के कलाम को समझने वालों की तादाद बहुत कम है। अफसोस की बात है ये लोग कहते हैं जी मसा छा गया है,
ہوتا یہ ان کا مزہ ہے اور اس کو یہ مسا کہہ رہے ہوتے ہیں. ان کو مسا کا بھی نہیں پتا. جب یہ مزے میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی مسا. میری ایک خدمت ہے لوگوس تھیولوجیکل سیمنری میں. پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں ہم آن لائن کورسز آفر کر رہے ہیں. آپ خود بھی اس میں آ سکتے ہیں. لیکن وہ کورس چونکہ 3 سال کا ہے، کئی دفعہ ہم 1 سال کا اور 2 سال کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیتے ہیں، لیکن 3 سال پورے سیمنری میں لگتے ہیں. اس کے علاوہ پھر ہم ایک 3 مہینے کا کورس آفر کر رہے ہیں. شارٹ کورس ہے اور اس کی جو کلوزنگ ڈیٹ ہے ایڈمیشن کی وہ ہے 12 سپٹمبر 2025. اوکے جی، تو آپ جلد سے جلد اپنے آپ کو اس کورس کے لیے رجسٹر کروائیں. اس کے علاوہ اگر آپ ببلیکل ہیبریو عبرانی زبان کا کورس کرنا چاہتے ہیں جو کہ 6 ماہ کا ہے اور 8 نومبر سے ہم اس کو شروع کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں اور مکمل سیمنری کے لیے بھی آپ انفارمیشن لیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. تھینک یو سو مچ.